चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश है जो रिट अपीलों की अनुमति देता है और जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश से दिनांक 29/4/2005 से फैसले और आदेश को अपास्त दिया विद्वान है, जिसमें मुकदमे की भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया विद्वान है। फुल स्टॉप। वर्तमान अपीलों में विद्वान हस्ताक्षर अप्रमाणित भूमि सर्वेक्षण संख्या में भूमि के आसपास केंद्रित है। फुल स्टॉप। इसमें अपीलकर्ता स्लेम मुस्लिम कब्रस्थल संरक्षण समिति स्लेम 1 है। फुल स्टॉप। तमिलनाडु राज्य प्रतिवादी संख्या 1 है और प्रतिवादी 2 और 3 क्रमशः वाणिज्यिक कर और धार्मिक बंदोबस्ती और सर्वेक्षण और निपटान कार्यालय के निर्देशक है, जो औपचारिक पक्ष है। फुल स्टॉप। प्रतिवादी 4 द्वारा 23 तक दावेदार है, जिन्होंने आरोप लगाया कि वे मुकदमा भूमि पर रह रहे हैं और प्राचीन काल द्वारा इसके निवासी है, जिन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के माध्यम द्वारा इस पर अधिकार हासिल किए हैं। फुल स्टॉप। पुराने अभिलेखों द्वारा पता चलता है कि एक समय में मुकदमा भूमि का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में किया जाता था, लेकिन नगरपालिका ने वर्ष 1867 में कहीं न कहीं स्वास्थ्य कारणों द्वारा इतवार बंद करने का आदेश दिया और कब्रिस्तान के रूप में उपयोग करने के लिए एक वैकल्पिक स्थान आवंटित किया गया था। फुल स्टॉप। पैरा। तदनुसार सहायक निपटान अधिकारी स्लेम 2 ने मार्च 1959 में तमिलनाडु संपदा अधिनियम 1948 की धारा 11A के से जांच शुरू की। फुल स्टॉप। उत्पादन अधिनियम 1948 की उपरोक्त धारा 11 में प्रावधान किया गया है कि किसी संपत्ति में प्रत्येक रैयत अनुसूची तिथि खंड रैयतवाड़ी भूमि के संबंध में रैयतवाड़ी पट्टा का हकदार होगा, जिसका अर्थ है मद्रास संपत्ति भूमि अधिनियम 1908 के अनुसार निजी भूमि के अलावा किसी अन्य संपत्ति में खेती योग्य भूमि, जिसमें कुछ प्रकार की भूमि शामिल नहीं है, जैसा कि ग्राम स्थल और जो ग्रामीणों के सामान्य उपयोग के लिए अलग रखी गई है। फुल स्टॉप। उन्होंने प्रदर्शनी A2 और A पर भरोसा किया, जो तत्कालीन जमींदार द्वारा मुकदमा भूमि के संबंध में उन्हें दिए गए पट्टे थे। फुल स्टॉप। उपरोक्त कार्य और पट्टों के आधार पर उन्होंने कार्य की तिथि से ही खुद को मुकदमा भूमि के कब्जे में होने का दावा किया और तर्क दिया कि मुसलमानों ने कभी भी उक्त भूमि पर अपने शव को नहीं दफनाया है। फुल स्टॉप। पैरा। इसके साथ ही चेट्टियार का
दावा है कि उन्होंने वर्ष 1954 में रुपये 5,000 समय के लिए रामास्वामी पिल्लई, माणिक्कम पिल्लई, शंभू पांडाराम और वासुदेव चेट्टियार से मुकदमा भूमि का कुछ हिस्सा खरीदा था। फुल स्टॉप। उन्होंने विभिन्न पक्षों के पक्ष में मुकदमा भूमि के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित बंधक विलेखों के आधार पर अपने दावों पर जोर दिया। फुल स्टॉप। दूसरे दावेदार गोविंदा पिल्लई ने अपने पूर्ववर्तियों के हक के आधार पर मुकदमा भूमि पर अपना दावा किया, जैसा कि उनके पिता ने उन्हें बताया था, जबकि अपीलकर्ता समिति ने जोर देकर कहा कि यह एक कब्रिस्तान है और इसे किसी भी निजी व्यक्ति के साथ नहीं निपटाया जा सकता है। फुल स्टॉप। एएसओ ने दिनांक 31/3/1959 के आदेश के माध्यम खंड से आत्यांतिक रूप पक्षों के दावों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मुकदमा भूमि प्रकृति में सांप्रदायिक है और संपत्ति अधिनियम की धारा 200 के से कलेक्टर की घोषणा के बिना उक्त भूमि का कोई आत्यांतिक रूप आवंटन संभव नहीं था। फुल स्टॉप। पैरा। अधिकारी के आदेशों को उपरोक्त दो दावेदार प्रतिवादी द्वारा सर्वेक्षण और निपटान निदेशक के समक्ष संशोधन के माध्यम खंड लिया गया था, लेकिन उन संशोधनों को भी 31/1/1960 पर खारिज कर दिया गया। फुल स्टॉप। इसके बाद राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया। फुल स्टॉप। एएसओ निपटान अधिकारी, सर्वेक्षण और निपटान निर्देशक और राजस्व बोर्ड खंड 13 रिट अदालत ने एक सामान्य निर्णय और दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एक बार कब्रिस्तान होने के बाद भूमि का स्वरूप मात्र इस कारण से नहीं बदलेगा कि इसका उपयोग 1900 से दफनाने के उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था या उक्त भूमि पर कोई दफन नहीं किया गया था। फुल स्टॉप। यह भी देखा गया कि मुकदमा भूमि का उपयोग कभी भी कब्रिस्तान के रूप में नहीं किया गया था और यह कि कब्रिस्तान TS 2253 का हिस्सा रहा होगा और दोनों स्थल एक ट्रक रोड से अलग हैं। फुल स्टॉप। समाप्त।